21 दिन का नियम। 2025 की कहानी। 21 दिन का नियम एक सामान्य धारणा है जो कहती है कि यदि आप कोई काम 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है। यह नियम आमतौर पर उस समय के लिए प्रयोग किया जाता है जब लोग किसी नई आदत को अपनाने या किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं। 2025 में यह नियम और भी प्रासंगिक हो गया है क्योंकि लोग अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए इस नियम का पालन करने लगे हैं। यह कहानी उस समय की है जब एक व्यक्ति ने 21 दिन का नियम अपनाया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। कहानी की शुरुआत। शिवानी एक 35 वर्षीय महिला थी जो दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसका जीवन तेजी से बदल रहा था और वह अपनी जीवन शैली से खुश नहीं थी। दिन भर की ऑफिस की भागदौड़, घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियां उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती थीं। उसका शरीर और दिमाग दोनों ही अत्यधिक तनाव से भरे हुए थे। एक दिन जब शिवानी अपने पुराने स्कूल मित्र नीतू से मिली तो उसने अपनी चिंताओं के बारे में नीतू से बात की। नीतू एक लाइफ कोच थी और उसने शिवानी को 21 दिन का नियम अपनाने की सलाह दी। नीतू ने उसे बताया कि यदि वह 21 दिन तक किसी एक अच्छे आदत को लगातार अपनाती है तो यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। शिवानी, यह एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। 22 दिन तक यदि तुम सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में शामिल करोगी तो यह तुम्हारे लिए एक नई दिशा दिखा सकता है। शिवानी ने सोचा, क्या होगा अगर यह सच हो? क्या होगा अगर मैं अपनी आदतें बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं? और फिर उसने 21 दिन के नियम को अपनाने का फैसला किया। 21 दिन का संघर्ष। शिवानी ने पहले दिन से ही अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत बनाई। पहले उसे सुबह उठने में बहुत कठिनाई होती थी लेकिन अब वह हर दिन 6 बजे उठने की कोशिश करती थी। इसके साथ ही उसने योग और ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन वह सिर्फ 5 मिनट ध्यान लगाती थी लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े उसकी ध्यान की अवधि भी बढ़ने लगी। शिवानी के लिए यह सब नया था और शुरुआत में उसे काफी कठिनाई महसूस हो रही थी। ऑफिस में काम का दबाव, घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियां, सभी चीजें उसे थका देती थीं। फिर भी उसने नीतू की बातों को याद किया और अपने अंदर की इच्छा शक्ति को मजबूत किया। दूसरे हफ्ते में शिवानी को महसूस होने लगा कि वह पहले की तुलना में ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करने लगी थी। सुबह का समय अब उसे पसंद आने लगा था। पहले जहां वह दौड़ते हुए ऑफिस जाती थी वहीं अब वह मानसिक शांति के साथ दिन की शुरुआत करती थी। आध्यात्मिक और शारीरिक बदलाव। 21 दिन के अंत तक शिवानी ने न केवल अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार देखा बल्कि मानसिक रूप से भी वह बहुत बेहतर महसूस करने लगी थी। योग और ध्यान के कारण उसका शरीर भी ज्यादा फिट महसूस करने लगा। उसे अब पहले जैसे तनाव और थकावट महसूस नहीं हो रही थी। शिवानी ने यह महसूस किया कि 21 दिन के बाद जो छोटी सी आदत उसने शुरू की थी वह अब उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी थी। वह सुबह जल्दी उठने, योग करने और मानसिक शांति को अपना हिस्सा बना चुकी थी। 21 दिन का नियम वास्तव में उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। नवीन जीवन की ओर एक कदम। अब शिवानी की सोच और दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आ चुका था। 21 दिन के नियम के दौरान उसने अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दी और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। उसने यह समझा कि जीवन में सफलता और शांति के लिए केवल बाहरी घटनाएं ही जिम्मेदार नहीं होती बल्कि हमारे अंदर की मानसिक स्थिति और आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। 21 दिन के बाद शिवानी ने अपनी आदतों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अब वह न केवल अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी बल्कि अपने परिवार के साथ भी ज्यादा खुश और संतुलित महसूस कर रही थी। वह अब जानती थी कि जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं है बल्कि यह हमारी दिन प्रतिदिन की आदतों और छोटे प्रयासों पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। 2025 में शिवानी की तरह कई लोग 21 दिन के नियम को अपनाकर अपनी जीवन शैली को बदल रहे थे। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका था जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करता था। यह कहानी यह सिखाती है कि बदलाव हमेशा कठिन होता है लेकिन अगर हम धीरे धीरे और निरंतर प्रयास करें तो किसी भी आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। इसीलिए
यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो 21 दिन का नियम अपनाकर शुरुआत करें। यह आपको न केवल बेहतर आदतें सिखाएगा बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगा।